नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आज अभी टाइम जो हो रहा है 11:50 हो रही है और काफ़ी ठंड है गुड़गांव के अंदर। मॉर्निंग की वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं बाहर घूमने जाता ही नहीं हूँ आजकल, क्योंकि काफ़ी ठंड है और मतलब जो टेम्परेचर है वो है 4 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ पे पहुँच गया है। तो इसीलिए मैं बाहर जा ही नहीं रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि जान रहेगी तो ही जान रहेगी ना। तो अगर मैं सुबह निकल जाऊं और हो सकता है कि बीमार वगैरह हो जाऊं, इसलिए मैंने सुबह की वीडियो अभी पोस्टपोन कर दिया है बनाना। और फ़िलहाल अभी मैं अपने काम पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं। जो काम मेरे को करने हैं, निपटाने हैं, वो मैं निपटा रहा हूं, क्योंकि समथिंग 20 तारीख से मेरे घर में जो है शादी का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और 20 तारीख को मेरे को निकलना भी है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। और समथिंग फिर जब फ्री होंगे तो 28-29 तारीख तक फ्री हो पाएंगे, जो बैक आऊँगा मैं। और काफ़ी मतलब 7-8 दिन का प्रोग्राम है, लंबा वीकेंड वहीं गुजरेगा और आना जाना सफ़र पूरा सफ़र में ही गुजरेगा इसमें। और इससे क्या होगा, एक माइंडसेट भी अच्छा हो जाएगा मेरा, ठीक है। और जो मैंने एक प्लान बनाया मार्केट को छोड़ने का, 8 तारीख को छोड़ा था मैंने, 9 तारीख को भी शायद ट्रेडिंग हुई थी। और उसके बाद आप ये लगाओ, जिस दिन से मैंने छोड़ा और उस दिन मतलब मार्केट जो था फॉल में था और मैं उस दिन कंटिन्यू बाइंग का प्लान बना रहा था और साथ में एवरेजिंग भी कर रहा था और माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि जब लॉस दिखाई देता है ना तो माइंडसेट डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो सेम वही कंडीशन थी मेरे साथ कि मैं गलत ट्रेड लिए जा रहा था, बार बार लिए जा रहा था और लॉस बढ़ता जा रहा था। अब जब उसके अगले दिन मैंने देखा कि मार्केट फॉल हो रहा है और मैंने अपनी वहाँ पे शांत दिमाग से सोचा और फिर उसमें देखा कि मेरा जो माइंडसेट है जिस तरीके से काम करेगा, वो मैंने क्या किया, सोचा कि किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है, वो एग्जैक्ट उस दिन काम किया। उसकी मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, खाली स्क्रीनशॉट मैंने खींचा था और मैं किसी अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और वही हुआ। और आप ये लगाओ कि जिस दिन से मैंने छोड़ा है ना मार्केट को, उस दिन से कंटिन्यू मार्केट मेरे हिसाब से काम कर रही है। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो रहा है। अब आप ये सोचो, मेरे अंदर इतना ज़्यादा रिग्रेट आ रहा है ना, इतना ज़्यादा रिग्रेट आ रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मतलब सब तबाह कर दिया मैंने, ठीक है, सब गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। मैं किस तरीके का बंदा हूँ, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है कि यार अगर थोड़ा सा भी फ़ंड बच जाता ना, 50-60 हज़ार भी फ़ंड बच जाता मेरा उस दिन, वो गलती से मैं ना लेता उस दिन वो ट्रेड जिसमें मेरा 36-37 हज़ार का लॉस हुआ था, वो ट्रेड ना करता मैं और मेरे अकाउंट में 50 हज़ार का अमाउंट बच जाता, तो मैं अगले दिन वो ट्रेड लेने लायक बचता और मैं ट्रेड करता, ठीक है। और हो सकता है उस दिन अगले दिन मैं उसको, जो मैंने लॉस किया था समथिंग 50-60 हज़ार, उसमें से कवर कर लेता, 50 हज़ार से 50 हज़ार मैं बना लेता उस दिन। और जो अभी मार्केट जिस तरीके से चली है, ठीक है, उस तरीके से मैं काफ़ी अच्छा पैसा बना सकता था, ठीक है। और हो सकता है कि जो मैं 1.5 लाख से 50 हज़ार पे गिरता, 1 लाख मेरा वाइप आउट होता, उसके बाद भी मैं खड़ा होकर दोबारा 1-2 लाख का प्रॉफिट में रहता, ठीक है। ये मेरा माइंडसेट कह रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, अपने आप को संभलने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। क्या किया कि एक ही दिन सोचा कि चल आज ही रिकवर करूं। जिस दिन मेरा वो लॉस हुआ मेरा, उसी दिन मेरा प्लान ये समझ आ गया था मेरे को कि 30-40 हज़ार जब मेरे को लॉस हुआ था, तो मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को बंद करना चाहिए, ठीक है। और मैंने एक लिमिट सेट कर रखी है अपनी कि भाई मैं 15 से 20 हज़ार हारूँगा, ठीक है। और फिर भी मैं अपनी लिमिट से दूर निकल चुका हूँ, ठीक है।
मतलब 30-40 हज़ार मेरा लॉस हो चुका है, तो मुझे बंद करना चाहिए, थोड़ी देर सोचना चाहिए। लेकिन आपने सोचा होगा ना, जब हम सुधरने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सुधरना, क्योंकि हमारी वो जो गंदी आदतें रहती हैं ना पहले वाली, वो गंदी आदतें कहीं ना कहीं हमें परेशान देती है, ठीक है, ट्रबल करती है हमारे अंदर, हमारा माइंडसेट को काम नहीं करने देती है। तो वही मेरे पुरानी वाली माइंडसेट काम किया मेरा कि भाई मैं कर सकता हूँ, रिकवर हो जाएगा ऐसे वैसे। अब कितना गिरेगी मार्केट, ठीक है, एक बाउंस देगी। तो जहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा था उसके हिसाब से मैं बाइंग करता जा रहा था पहले, और छोटा एसएल दे रहा था। लेकिन जब वो मेरे लिमिट से क्रॉस हो गई, फिर मेरा एक टाइम पे माइंड एकदम ब्रेक हो गया और सोचना बंद कर गया। जैसे ही सोचना बंद किया तो फिर मैंने उसमें एसएल जो 10 रुपये के दे रहा था, मैं 20-20 रुपये के देना स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ब्रेक किया हुआ, फिर उसके बाद 20 रुपये के एसएल देना स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे करके लॉस बड़ा हो गया। और फिर मैं सोच समझ के कुछ नहीं पाया, ठीक है। चाहता तो मैं वहाँ पे एक पुट की ट्रेड सोच रहा था, एक भाई बोल भी रहा था कि भाई तू कितना लेट सोचता है, ठीक है, कि पूरी मार्केट सुबह से गिर रही है और तू 3 बजे आके सोच रहा है कि अब पुट लूँ मैं। तो भाई तुम्हें पता नहीं है कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। वो 14 रुपये की कॉल जो है 146 रुपीज़ गई, ठीक है। एक बार 14 रुपये पे 12 रुपये पे आई थी, 12 से समथिंग 36 तक गई थी, और उसके बाद फिर दोबारा 14 रुपये पे आई, और 14 रुपये से लेकर वो कॉल गई 146। अब आप सोचो, मैं वहाँ पे वो कॉल पुट ले लेता तो क्या बेनिफिट होता। लेकिन मैंने क्या किया कि जो मैंने नया हीरो बनाया था अपना, ठीक है, मैं देख भी रहा था उसकी कॉल है, आप ये लगाओ 15 दिन समथिंग से मैं देख रहा था कि जैसा वो बोल रहा है वैसा ही हो रहा है। और जब मैं शांत दिमाग से सोच रहा था उस चीज़ को, तो जैसा वो बोल रहा था वैसा मैं समझने की कोशिश कर रहा था, और मैं प्लान भी बना रहा था कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। और वैसा हुआ भी, 2 दिन ऐसा हुआ भी, जब मैंने उसको सही तरह पढ़ा समझा, उसकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, तो मेरे को लगा कि हाँ यार हो जाएगा। और उस दिन क्या हुआ, जब मेरा 94,000 का लॉस था, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही उसकी मेरे पास तुरंत टेलीग्राम पे कॉल आई, मैंने तुरंत से लिया, ठीक है, बिना सोचे समझे। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, ठीक है। उसने तो जो काम किया वो परफेक्ट काम किया, ठीक है। जिस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी चलती है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे 3-7 पे वो कॉल ले ली, या 3-8 पे वो कॉल ले ली, नहीं 3-10 पे ली समथिंग। तो जैसे ही मैंने वो ली तो मेरे को पता ही नहीं था खुद, ठीक है, कि मेरे को लेनी है, कहाँ एसएल दूंगा, कहाँ टारगेट होगा, कुछ नहीं। बस मैंने 5,000 क्वांटिटी मारी, 10 रुपये पे ली, और सोचते जब तक मैंने देखा उसको, तो 94,000 का जो लॉस है मेरा, 44,000 लॉस कम हो गया था मेरा वहाँ पे, ठीक है। और 50,000 तक लॉस आ गया था मेरा, और मेरे को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या वो, ठीक है। और जब तक मैं सोचता समझता, तब तक मेरे को दिखाई दिया कि 25,000 का लॉस चल रहा है, ठीक है। और मेरी जो कॉल है मैंने ली है 10 रुपये पे, और वो आ गई 5 रुपये पे, ठीक है। जैसे ही वो 5 रुपये पे आई, तो अभी तक मैं जितना मार्केट को समझाऊँ उस हिसाब से मेरे दिमाग में आ चुका था कि ये अब कॉल नहीं जाने वाली, ठीक है, और मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट करने के चक्कर में मैं एग्ज़िट करने गया, तो ज़ीरोधा के अंदर क्या होता है कि मैं उसको नए तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, अभी काफ़ी टाइम से ब्रेक पे हूँ उस पर, ठीक है। तो मुझे एग्ज़िट करना ही नहीं आया वहाँ पे कि एग्ज़िट कैसे करूँ इतनी बड़ी क्वांटिटी को, क्योंकि वो कहता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ एग्ज़िट नहीं होएगी। तो फिर पता नहीं कैसे करके, अब समझ नहीं आया मेरे को, अभी भी नहीं समझ आया कि मैंने कैसे एग्ज़िट की वो। और एग्ज़िट करते करते समथिंग वो 2 रुपये पे मेरी जाके एग्ज़िट हुई। और उसके बाद जो मेरा फ़ंड था समथिंग 13,500 14,000 समथिंग, मैंने वो अगले दिन अकाउंट में ले लिया, और अकाउंट उस दिन से मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अभी तक मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और मन तो कर रहा था मेरा कि यार एक काम करता हूँ, दोबारा से फ़ंड डालता हूँ, ठीक है। अब की बार छोटा छोटा करके सही तरह करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन ये मैं बहुत बार अपना डिसिप्लिन ब्रेक कर चुका हूँ, ठीक है।
इसीलिए मैंने क्या किया, फिर दोबारा सोचा कि नहीं भाई, चाहे अब की बार कुछ हो जाए, पूरा महीना चाहे मार्केट वॉलेटाइल रहे, ट्रेंडिंग रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ट्रेड करना ही नहीं है। मैं मार्केट को देखूँगा और खाली समझूँगा अभी, ठीक है। मैं 9 तारीख को ही फरवरी में ट्रेड करूँगा। क्यों? अगर मैं अभी से ट्रेड करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने डिसिप्लिन को दोबारा ब्रेक कर सकता हूँ। और जो मैं प्लान बना के बैठा हूँ कि भाई मेरे को डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, वो डिसिप्लिन मेरे अंदर फिर दोबारा नहीं आएगा और जो भी फंड मैं लेके आऊँगा दोबारा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं अगर 10, 15, 20 दिन का ब्रेक लूँ और उसके बाद ट्रेड स्टार्ट करूँ, या 4-5 दिन का ब्रेक लूँ और उसके बाद स्टार्ट करूँ, और उसके बाद क्या होगा, फिर मैं डिसिप्लिन में रहूँगा कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन पैसा बनाऊँगा और एक दिन फिर ऐसा ही होगा, मैं डिसिप्लिन ब्रेक करूँगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा हूँ, जो मैंने एक माइंडसेट में बनाया कि यार मैं 1 महीने तक ट्रेड नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन ये कब आप डिसिप्लिन बना रहे हो? किस दिन आपने ये डिसिप्लिन बनाया? जिस दिन आपको लॉस हुआ था, उस दिन आपने अपने माइंडसेट में ये बनाया कि साला कुछ हो जाए मैं ट्रेड नहीं करने वाला, 1 महीने तक नहीं करूँगा। लेकिन अगले दिन जैसे ही आपके हिसाब से मार्केट चलना शुरू करती है, तो आप क्या बोलते हो, अरे यार गलत हो गया उस दिन में, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट को दोबारा से अच्छे तरीके से करूँगा और फिर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। फिर आप फंड लेके आओगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, और फिर क्या होगा, आप ट्रेड करोगे, 4-5 दिन अच्छे तरीके से ट्रेड करोगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि आप डिसिप्लिन तो हो ही नहीं ना सही तरह, तो जब आपने इधर डिसिप्लिन ब्रेक किया तो मार्केट आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं ब्रेक करवा ही देगी। क्योंकि अब अगर मेरे को वेट करना नहीं आना ना मार्केट में, सबसे इम्पोर्टेंट रूल ही मार्केट का क्या है पता है आपको, कि मार्केट में वेट करना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपका सेटअप बन रहा है, वेट करो, सेटअप प्रॉपर बने, ब्रेकआउट करे उसके बाद ले लो, ब्रेक डाउन करे उसके बाद ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका अच्छा ट्रेड चलेगा, नहीं भी चलेगा तो आप एसएल देने के काबिल हो। कहाँ पे आपका एसएल जाने वाला है वो आपको पता है, ठीक है। आप भागती कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है, आप दौड़म दौड़ करके सीधे ले लोगे, लेने के बाद क्या होगा आपका, जैसे ही आप लोगे वैसे ही एसएल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है उस टाइम आप छोटी क्वांटिटी लेके रखो और प्रॉफिट भी आए। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है, कि आपने 60-100 क्वांटिटी ले ली और आप चाह रहे हो कि चल ऊपर भाग रहा है, भागने दे इसको, ठीक है, तो उसने सडन स्पाइक के अंदर 100 पॉइंट आपको दे दिए और 60 रुपये के हिसाब से आपको कितना मिला, 6,000 रुपये, ठीक है। और आपका लॉस कितने का था पिछले दिन का, 1.5 लाख समथिंग का। तो 6,000 रुपये आपके लिए उस टाइम कोई वैल्यू नहीं करेगा और फिर आप क्या करोगे, छोड़ दोगे उसको, ठीक है। और उसके बाद आपके माइंडसेट में ये आएगा कि चल कोई नहीं, 60 मतलब 6,000 मेरे को मिले, कोई दिक्कत नहीं, अब ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर मैं इसको दोबारा एवरेज करने के तरीके से जाऊंगा और फिर देखते हैं। और फिर क्या होगा उस दिन, फिर आप दोबारा ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपने डिसिप्लिन को दोबारा ब्रेक कर दिया ना। मेन इम्पॉर्टेंट यही है, डिसिप्लिन बिल्ड करना, ठीक है। तो उसी डिसिप्लिन को बिल्ड करने के चक्कर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मार्केट को छोड़ा है। बल्कि कल मैंने पूरे टाइम मार्केट को नहीं देखा, मैं सिस्टम पे था ही नहीं कल, और मैंने मोबाइल से देखा, थोड़ा बहुत देखा, ठीक है, और जितना मेरे को समझ आया कि ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, वो थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन मैंने उसके बाद मुश्किल से 2 बार या 3 बार देखा होगा मार्केट को। एक सुबह देखा था, एक बीच में दिन में देखा था और एक बार शाम के टाइम पे देखा था, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोई मार्केट को नहीं देखा, वरना मैं मार्केट को 6 घंटे मार्केट चलती है तो उसमें से 4 घंटे कम से कम 4-5 घंटे देखता ही देखता हूँ। जिस दिन ट्रेड करता हूँ तो उस दिन तो पूरा ही देखता हूँ, ठीक है। जब प्रॉफिट हो जाता है तो ब्रेक ले लेता हूँ, नहीं तो लॉस होता है तो उस टाइम क्या होता है कि अब कोई सेटअप बन जाए क्या पता, ठीक है, अब शायद रिकवरी आ जाए, अब ये हो जाए वो हो जाए। तो लॉस के टाइम पे कोई ब्रेक नहीं होता है जनरली, जो माइंडसेट हमारा काम करता है। तो इसी चक्कर में मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को चाहे कुछ हो जाए, मेरे को डिसिप्लिन रखना ही रखना है। अगर मैं 1 महीने तक ब्रेक ले सकता हूँ
ठीक है। तो मैं मार्केट के अंदर वेट कर सकता हूँ, ठीक है, अपने सेटअप के लिए वेट कर सकता हूँ, एसएल दे सकता हूँ, ठीक है। जो भी सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हो सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये 3-4 दिन के अंदर ट्रेड दोबारा ले लेता तो क्या होता कि मैं ये डिसिप्लिन कभी बिल्ड ही नहीं कर पाऊँगा, ना मैं कभी अच्छा ट्रेडर बन पाऊँगा, ठीक है। अच्छा ट्रेडर, मैंने बहुत सारे बंदों से बात की, तो अच्छा ट्रेडर क्या करता है कि भाई वो डिसिप्लिन के साथ काम करता है, ठीक है। अगर उसका सेटअप बन रहा है, वो वहाँ पे एंट्री लेगा, नीचे एसएल दे देगा, ठीक है। एसएल हिट हुआ, क्योंकि एसएल तो अच्छे ट्रेडर का भी हिट हो सकता है, ठीक है। एसएल हिट हुआ, फिर वो वेट करेगा, वेट करने के बाद दोबारा ट्रेड लेगा, ठीक है। अगर उसमें पहली बात, जो अच्छा ट्रेडर होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस के साथ काम करता है, तो उसका जनरली सेकंड एसएल हिट नहीं होता है और वो प्रॉफिटेबल जाता है। इन केस अगर वो हो भी जाता है तो उसके पास तीसरा एक एसएल का टाइम रहता है कि अगर 2 एसएल हिट हो चुके हैं, लास्ट मेरा ट्रेड है ये, और अगर इसके बाद ये एसएल भी हिट हुआ मेरा, तो मैं क्या करूँगा, अब मार्केट को बंद कर दूँगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। चाहे इसके बाद मेरा सेटअप चले, मेरी 1 रुपये वाली कॉल 1000 रुपये हो जाए, कुछ हो जाए, अच्छे ट्रेडर का काम ये है कि वो बंद कर देगा मार्केट को। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस लाना पड़ेगा अंदर, अपने अंदर, ठीक है। अभी जब मार्केट के अंदर मैं हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट का ना ये टारगेट है कि मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए, क्या है, बस अगर ये 10,000 बन जाए तो 15,000 चाहिए, 15,000 चाहिए तो 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे ही करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये कोई सेटअप नहीं है, ना कुछ सही तरीके से है, ठीक है। पहले जब मैं अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा था, तो मेरा एक टारगेट बन गया था हर रोज़ का कि मेरे को 50,000 पर डे ले जाना है, और मैं वो ले जा भी रहा था पर डे, ठीक है। लेकिन एक दिन जब डिसिप्लिन ब्रेक होता है, तो डिसिप्लिन ब्रेक के चक्कर में क्या होता है, आप रुक नहीं पाते हो। उस दिन अगर आप रुक जाओगे, तो रुकने के बाद क्या होगा, अगर आप रुकोगे, सपोज़ अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 लाख रुपए की कैपिटल है, आप अपने हिसाब से एग्जांपल सोच लेना। अगर मैं उस कैपिटल से 1 लाख रुपए से अगर 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये बना रहा हूँ पर डे, तो क्या होगा, अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरे माइंडसेट में ये रहेगा कि मैं इतना बना सकता हूँ, ठीक है, पर डे, और वो बन रहा है, हर रोज़ बन रहा है। लेकिन अगर एक दिन मेरा फॉल्ट आ गया कि मैं नहीं कर पाऊँगा उसको, तो मैं क्या सोचूंगा कि नहीं यार, मैंने हर रोज़ का डिसिप्लिन बनाया था, मेरे को करना ही करना है ये सब चीज़ें, तो मैं नहीं कर पाया, आज नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, अपने दिमाग में सोचूंगा नहीं, मेरे को करना ही करना है। जिस दिन मैं वो करने की सोचूंगा ना, तो उस दिन मेरा लॉस आ गया मेरे को, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या है कि नहीं भाई, मेरे को तो करना ही है, ठीक है। उस दिन पता चलेगा कि मैं जो जितना भी अमाउंट मैंने कमाया है, वो मैं एक दिन के अंदर लॉस करने वाला हूँ। क्यों? जब मैं प्रॉफिट में रुक गया, तो मैं लॉस में क्यों नहीं रुक रहा हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना। और ये जनरली ट्रेडर को समझ नहीं आता होगा। जब वो डेली प्रॉफिट करने की उसको लत लग जाएगी ना, आदत बन जाएगी, ठीक है, तो वो उस दिन भी सोचेगा कि जिस दिन उसका लॉस वाला डे है ना, तो वो उस दिन कैपिंग नहीं करेगा, ठीक है। जो मैंने अभी प्लानिंग बनाई है, उसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने वो सिस्टम समझाया मेरे को पहले, ठीक है, कि भाई आप ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड करो कि आप कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करने वाले हो, कितना लॉस सेट करने वाले हो, ठीक है। पर ट्रेड का लॉस कितना होगा। अगर आप 3 ट्रेड एसएल बैक टू बैक हो जाएंगे आपके, तो आप उन चीज़ों को बंद करोगे। ये सारी चीज़ें सोचनी है आपको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप नहीं सोचोगे तो फिर क्या होगा, आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले यही है कि भाई मैं कितनी कैपिटल, मेरे पास कितनी कैपिटल है, उस कैपिटल का मैं 50% यूज़ करूँगा। और 50% यूज़ किया तो मैं 3 एसएल लूँगा। 3 एसएल लूँगा तो उस कैपिटल को मैं, जो सपोज़ 1 लाख रुपये 50,000 का मेरा ट्रेड जा रहा है, तो 50,000 का जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे 3 एसएल जाने वाले हैं बैक टू बैक। सबसे पहले हमें प्रॉफिट का सोचना ही नहीं है, हमें सोचना है कैपिटल बचाने के चक्कर में, ठीक है। कैपिटल बचाना है
या तो अगर हम आज लॉस करने वाले हैं तो कितना लॉस करेंगे हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे कि भाई तीन ट्रेड मैं लेने वाला हूँ। तो ये जनरली आपको अपनी कैलकुलेशन पहले ही फिट करके रख लेनी है, उस टाइम नहीं करना है आपको ये, ठीक है। ये हर रोज़ का सिस्टम प्लान बना सकते हो आप कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 50,000 से ट्रेड करूँगा और उसमें ऐसे ऐसे इतनी क्वांटिटी सेट करूँगा और मेरा डे का लॉस लिमिट ये होगा और 3 बैक टू बैक मेरे एसएल हिट हो जाते हैं तो मैं उस दिन बिना सोचे समझे अपना ट्रेड बंद कर दूँगा, क्योंकि आपने अपने डे के लॉस के लिमिट को सेट करके रखा है कि सपोज़ 20,000 में लॉस करूँगा तो उसमें आप मतलब कितने का एसएल लोगे, 6 मतलब 6800 समथिंग का हो जाएगा आपको, या 67-6500 का एक एसएल जाएगा मेरा। तो ऐसे ऐसे मेरे 3 एसएल जाएंगे तो मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। और अगर सपोज़ आपका फर्स्ट एसएल गया तो फिर उसके बाद सोचो विचारो कि मैं किस तरीके से काम करने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि अगर आप उसी टाइम तुरंत से बिना सोचे समझे ट्रेड ले लोगे तो फिर आपका दोबारा वही वाला माइंडसेट काम करेगा। इसलिए आपको वेट करना है वहाँ पे, और क्योंकि आपके दिमाग में है कि यार मेरा अगर एक लॉस हो चुका है तो अब मुझे डिसिप्लिन दोबारा से अपने अंदर लाना है और वो उसके हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। और आपके पास अब कैपिंग खुल जाती है कि मेरी दो ट्रेड जाने वाली है। अब इसके बाद अगर इसके बाद वो चलेगी तो मेरा मौका ख़त्म हो जाएगा। खुद ही ये सारी चीज़ें सोचनी है और मौका ख़त्म हो जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो आपको फिर क्या करना है, इसके बाद आप फोमो नहीं आना आपके अंदर। इसके बाद आप अपने माइंड पे प्रेशर डालोगे कि भाई एक एसएल हिट हो चुका है मेरा 7,000 रुपये का, अब 2 एसएल मेरे पास बचे हैं 7,000 रुपये। इसके बाद मेरी लिमिट क्रॉस हो जाएगी और मैं बंद कर दूंगा मार्केट को, ठीक है। और नहीं तो आप उस टाइम अच्छे तरीके से सोच के, ठीक है, अपना 1:2 1:3 टारगेट लेके, सपोज़ अगर आप दोबारा सेम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हो और ट्रेड करने के बाद आप सोचते हो कि भाई 7,000 का एसएल गया मेरा, 1:2 भी लेता हूँ मैं तो मेरा 14,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 14,000 का प्रॉफिट आ गया तो मतलब 7,000 लॉस आपके रिकवर हो गए, 7,000 आपके बच गए। तो फिर उस दिन दोबारा अगर आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि ऐसा तो सोचोगे नहीं ना आप कि भाई आप ट्रेड नहीं लूँगा मैं, क्योंकि आपके 2 ही ट्रेड हुए, ठीक है। मैक्सिमम जो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई 4 ट्रेड लेने हैं आपको, ठीक है, 2 फर्स्ट हाफ में 2 सेकंड हाफ में, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि सेटअप दोबारा बन रहा है मेरा, प्लान बन रहा है मेरा, तो आपको उस दिन का वो एसएल जो देना है जो आपने 7,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है, उसी एसएल को आपने रखना है, क्योंकि एक आपका पहले हिट हो चुका था, आपने दोबारा रिकवर किया, उस 7,000 के एसएल को जो आपने प्रॉफिट आज कमाया उसी को रिस्क पे ले जाके, ठीक है, आप उसका डबल के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसा कुछ प्लान बनाया है, सोचने के लिए मैंने अपने माइंडसेट पे जोर दिया है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। अभी मेरे अंदर इतना रिग्रेट आ रहा है ना, मतलब तिलमिलाट सुनी है आपने कि चींटियाँ जब काटती हैं तो कैसा मतलब बंदा वो होता है, या आपका कहीं पे कट जाए हाथ और उस पर कोई जाके नमक लगा दे उस पर, ठीक है, तो कैसी मतलब कैसी मतलब वो हो जाएगी आपके अंदर, मतलब तिलमिलाट सुनी होगी आप। अब मेरे को बोलना नहीं आ रहा कि कैसे बोलूँ मैं उसको, समझाऊँ कैसे, लेकिन हाँ आप ये सोचो कि आपकी उंगली कटी हो और उस पर आप कोई नमक लगा दे तो कैसी जलन होएगी आपके अंदर, ठीक है। तो सेम जलन मेरे अंदर अभी हो रही है कि यार मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ और मार्केट इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले तो क्या हो रहा था, साइडवेज मार्केट घुस रही थी 24 घंटे, ठीक है। अब साइडवेज मार्केट के हिसाब से हमारा दिमाग काम कर रहा था। अब उसके बाद उसने एक दिन सडन फॉल दिखाया तो उस दिन समझ नहीं पाए तो भाई उस दिन हमारा कोई कैपिटल सेट था ही नहीं लिमिट की, भाई हमें इतना लॉस करना है और बंद कर देना है। अगर वो रहता तो आज तक मैं शायद लॉस ही नहीं कर रहा होता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि स्लो प्रोसेस है मेरे माइंड का, जो मैं इसको समझने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन उनको भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत मतलब डिफ़िकल्ट गेम है जो सीखना है इजी मनी कमाने के लिए, ठीक है। तो वो जो जिनका माइंडसेट तेज है ना, उनका भी 2-3 साल लग ही जाते हैं इसके अंदर कि भाई मेरे को ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, क्योंकि हर रोज़ तो एक माइंडसेट काम ही नहीं करेगा। अगर हर रोज़ शेयर मार्केट में एक जैसा माइंडसेट काम करता
तो हर कोई बंदा पैसे कमा लेता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या है, वो हर रोज़ डिफरेंट तरीके से चलता है और इसीलिए यहाँ पे बंदे पैसे हारते हैं। मतलब जिनका माइंड बहुत तेज़ है वो लोग भी यहाँ पे हारते हैं, इसीलिए हारते हैं वो सब चीज़, ठीक है। और मेरा जो माइंड सेट है थोड़ा स्लो है, ठीक है। हालांकि मैं अपने आप को मतलब मेरा जो कहने का अंदर से खुद है कि भाई मेरा माइंडसेट बहुत तेज़ है, ठीक है। मैं बहुत मतलब एक्सपर्ट हूँ हर चीज़ में, ठीक है। लेकिन आप चाहे कितने एक्सपर्ट हो, शेयर मार्केट के अंदर आप जीरो हो, ठीक है। हर एक्सपर्ट की यहाँ पे कुटाई होती है सही तरह, ठीक है। कुटाई होके वो बंदा सीखता है, फिर समझता है। यहाँ पे जिस दिन आपकी कुटाई हो ना, समझ लो कि भाई आज छोड़ना है मार्केट को। लेकिन मैं ऐसा कभी करता नहीं था। जिस दिन मेरी कुटाई होने के बावजूद भी मैं वहाँ पे ट्रेड करता रहता था। अगर मैं एक बड़े पहलवान के साथ लड़ रहा हूँ और मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, तो वो बार बार मैं जाऊँगा और वो मारता फिरेगा मेरे को हर बारी, तो मैं पिटता रहूँगा। और वही मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे कि मेरा कैपिटल ख़त्म होता जा रहा है और फिर भी मैं ट्रेड लिए जा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें मेरे को अब बिल्ड करनी है। मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँगा। कोशिश तो यही होती है कि मैं नहीं करूँगा वो, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से हमारा ब्रेन को जो है वॉश कर देती है और फिर हम उसके हिसाब से भागते चले जाते हैं, ठीक है। अभी क्या है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ मार्केट को, समझ रहा हूँ, तो जैसा मैं सोचता था पहले कि ऐसे होएगी वैसे होएगी, तो वो सब काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं उस ट्रेड के अंदर बहक जाता हूँ, ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं रख रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा होता है ना कि मेरे को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को यहाँ पे ये लिख के बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें ना पता ही नहीं है ट्रेड कैसे करना है और तुम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छा फेस दिखाया नहीं है आपका, मेरा खुद का जो फेस है अच्छे वाला, वो कभी दिखाया नहीं मैंने आपको कि मेरा किस तरीके से मैं ट्रेड का सोचता हूँ और कैसे प्रॉफिट ले जाता हूँ। वो तो मैंने कभी दिखाया नहीं आपको। मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि मैं जो लॉस कर रहा हूँ वो किन गलतियों से दिखा रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से मैं लॉस कर रहा हूँ उल्टे सीधे ट्रेड लेके, वो चीज़ दिखा रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं गलतियाँ तो कर दी मैंने, ठीक है, और कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो दुनिया देखे उसको, ठीक है, दुनिया देखे। क्यों मैं उसको अंदर लेके क्या करूँगा, ठीक है। अब मैं अंदर ही अंदर उसको सोचे जा रहा हूँ, समझे जा रहा हूँ, घुटन एक पैदा हो रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब हालांकि मैंने अपने वाइफ को बताया हुआ है, ठीक है, कुछ पार्ट अपने भाई को बताया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक माइंडसेट आपका थोड़ा मतलब ये होता है ना कि भाई आपने बता दिया बंदे को, ठीक है, आपके वो अंदर से निकल जाती है बातें। अपने दोस्त को बताया हुआ है, जो मेरे पास बंदा काम करता है उसको बताया हुआ है मैंने। तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रेशर रहता है ना माइंड का, वो सारा रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने जब यहाँ पे बताना शुरू किया, इसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं डिसिप्लिन करूँगा, लेकिन करने के बावजूद मैं उसको सोच नहीं पाया, ना कर पाया उसको, ठीक है। क्योंकि माइंड उतना बिल्ड हुआ ही नहीं है मेरा कि मेरे को ऐसा करना है, ठीक है। और जब भी मैंने ब्रेक लिया है ट्रेडिंग से छोड़ने के लिए, यार मैं छोड़ता हूँ उसको, तो मैंने क्या किया उसके अंदर कि जैसे मेरे को छोड़ना है तो 4-5 दिन मैंने छोड़ा और फिर मैं दोबारा फ़ंड लेके आया कि यार इतने दिन मैं खाली बैठा रहा, ठीक है। तो 4 दिन मेरे हिसाब से मार्केट काम की। अगर मैं एक भी दिन अगर ले जाता तो 20-20 हज़ार करके भी ले आता तो 1 लाख रुपए वैसे बन जाते, और मैंने 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए अपने, ठीक है। तो अगले दिन आऊँगा, फिर मैं कैपिटल लेके आऊँगा, डिसिप्लिन के साथ काम करूँगा और फिर 20 हज़ार रुपये समथिंग 20-30 हज़ार रुपये बनाऊँगा। और फिर मेरा माइंडसेट क्या बोलेगा कि यार कर दिया ना मैंने गड़बड़, कि 5 दिन छूट गए, ठीक है। उस रिग्रेट के चक्कर में कहीं ना कहीं फिर अगले दिन जो ट्रेड मैं करूँगा या किया है मैंने, तो वो क्या हुआ, उसमें डिसिप्लिन ब्रेक हुआ है। डिसिप्लिन ब्रेक होने के बाद जो मैंने अमाउंट पिछले दिन कमाया है 20 हज़ार रुपये, वो भी जाता है और अपना 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी जाता है। और फिर उसके बाद माइंड वही सोचता रहता है कि यार फिर गलती कर दी मैंने, ठीक है। ये गलतियाँ क्यों होती है? क्योंकि हमारा माइंडसेट बिल्ड हुआ ही नहीं है इस तरीके से वेट करने के लिए, समझने के लिए। इसीलिए मैंने अब की बार इतना बड़ा ब्रेक लिया है, जबकि मेरे को बहुत चीज़ें समझ आ रही हैं। मैंने आज तक इतना बड़ा ब्रेक लिया ही नहीं कभी। अभी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है मेरे पास,
जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ और सोच समझ के ला सकता हूँ दोबारा से। लेकिन नहीं, मेरे को वो करना ही नहीं है, वो पैसा लाना ही नहीं है, क्योंकि वो मैं अपनी EMI के अंदर दूंगा जो मैंने लोन ले रखा है। उसी EMI के लिए मैंने बचा रखा है कि इन केस अगर मेरा कुछ नहीं हो पाया तो मेरी 2 महीने की EMI तो जा सकती है। तो उसके लिए मैंने वो पैसा बचा के रखा है। चाहे तो मैं वो पैसा लेके भी आ सकता हूँ, यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ 5 से 10 हज़ार रुपये कमा भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया है कि मैं नहीं करूँगा। वो बैंक के अंदर रखा है मैंने और FD बना के रखी है। जिस टाइम पे उसका ड्यू डेट आता जाएगा मैं उसको तोड़ूँगा, मतलब महीने के हिसाब से कि भाई आज मेरे को EMI देनी है। अगर पैसा आ जाता है मेरे पास तो मैं अपने पैसे के अंदर से उस पैसे को दे दूँगा, नहीं तो नहीं आता है तो वो मैं वहाँ से FD ब्रेक करूँगा और उसी EMI को पे कर दूँगा। इससे क्या होगा कि मेरा दिमाग शांत रहेगा और मेरे पास जो टाइम है अभी 2 महीने का समथिंग बचा रहेगा। तो ये सब चीज़ें सोच के मैंने अब की बार किया है काम। अगर मैं इस चैलेंज को फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है, तो फॉलो करके क्या होगा, मेरा माइंडसेट मतलब डिसिप्लिन में आ जाएगा और एक शांत तरीके से सोचेगा कि यार मैंने 1 महीना ट्रेड नहीं किया है और चार्ट मैंने देखा है डेली, ठीक है। तो क्या होगा, माइंड चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा वहाँ पे, क्या कैसे चार्ट काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। जब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था तो मैंने ये गलतियाँ देखी थी उसके अंदर, ठीक है, ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ था, ठीक है। अब जब मार्केट खुल गई और मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने फिर ये गलती कर दी और इसकी वजह से मेरा एक SL हिट हो गया यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँ, सोचूं या दोबारा से ट्रेड में घुस जाऊं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में काम आएंगी, वो मैं सोचने के मतलब माइंडसेट पे आ जाऊंगा उस टाइम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं पहले से सेट करके रखता कि भाई मेरा डे का कैपिटल लॉस कितना होगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, 3 SL हिट होंगे तो मेरी कैलकुलेशन कितनी होएगी, तो मैंने ये कैलकुलेशन कभी करी ही नहीं थी, ठीक है। ये जो मैं सच बात बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की। बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तुमने YouTube चैनल बनाया पैसे कमाने के लिए, तुम्हें कितनी इनकम हो रही है, ठीक है। अब उनको कौन बताए कि भाई YouTube पे एक टास्क दिए गए हैं पहले से कि भाई आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, 1000 सब्सक्राइबर के बाद 4000 घंटे पूरे करने हैं आपको वॉच टाइम। उसके बाद आपको चंद रुपए मिलेंगे, $1, $2, $3, $4 ऐसे करके मिलेंगे, ठीक है। छोटा यूट्यूबर अगर मतलब 1000 से 2000 उसके व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कितना रुपए कमा लेगा वो, आप सोचने वाली बात है। एक मुश्किल से आधा $1, $1, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। मैं पहले से भी यूट्यूबर रह चुका हूँ, ठीक है, मेरे अच्छे खासे चैनल चल चुके हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियोज़ में, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट गेन किया यूट्यूब से, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन जो होता है व्यूज़ पे होता है, आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है, आपकी वीडियो कितनी बड़ी है, उसको अंदर कितने बंदे घुस के देख रहे हैं उसको। अब आपकी वीडियो 1 घंटे बड़ी है, ठीक है, क्योंकि आजकल पहली बात तो 1 घंटा कोई वीडियो देखता ही नहीं, ठीक है, मुश्किल से, क्योंकि शॉर्ट्स का ज़माना आ चुका है। शॉर्ट से क्या है, बंदा तुरंत देखता है, निकल जाता है, ठीक है, 30 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट देखता है बंदा, निकल जाता है, ठीक है। अगर आपकी वीडियो को 1 घंटे की वीडियो है आपकी, आप उसको कोई बंदा 2 मिनट देख रहा है और 2 मिनट देखने के बाद काट दे रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो, व्यूज़ आ गया तो उसका पैसे आएंगे आपको? कोई ऐसा नहीं होने वाला। व्यूज़ आ गया आपका, लेकिन उसका जो यूट्यूब का एल्गो है ना, गूगल ने बनाया हुआ है, तो वो उस हिसाब से काम करता है। तो वो वहाँ पे सपोज़ अगर आप एक बंदा, कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, एक बंदा अगर आपकी वीडियो देखेगा पूरी, तो हो सकता है अगर आपको मतलब 5 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है ना 0.010। तो ये मेरी एक दिन की इनकम थी, उसके अंदर 9 रुपये समथिंग आया था। तो मैं बता रहा हूँ 0.010 करके था और वो एक दिन के अंदर मेरे को मिला था, तो वो 9 रुपये हो गया, ठीक है, 9 रुपये हो गया। तो उस दिन मेरा समथिंग 1000-1500 व्यूज़ थे, तब जाके मेरे को वो मिला था। तो वो क्या हुआ होगा कि उस टाइम बंदों ने जो देखा, मुश्किल से 1-1.5 मिनट देखा और उसके बाद कट कर दिया, ठीक है। अगर आपकी वीडियोज़ को सपोज़ 1000 बंदे देख रहे हैं और 1000 बंदे देख रहे हैं पूरी वीडियोज़, तो उसमें क्या होता है, आपको
हो सकता है कि आपको $2-3 मिल जाएं, ये पार्ट मिलेगा आपको $2-3 तब मिलेंगे जब पूरी वीडियो देख रहे हैं और उसके अंदर मल्टीपल एड्स आई हैं, ठीक है, तब स्किपेबल ऐड आई है, ठीक है, तब जाके आपको अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। लोगों को यहाँ पे पता होता कुछ है नहीं और लोग बस कमेंट करने से मतलब है कि भाई तुम कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने तो यूट्यूब बनाने के लिए ऐसा किया, तुमने तो वैसा किया, ठीक है। अभी मैं अपने चैप्टर वाइज में डाल रहा हूँ 2018 से जर्नी अपनी, कि 2018 से मैंने 19 में क्या किया, 19 से 20 में क्या किया, ठीक है। अब लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा, ना वो पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सीधे कमेंट कर रहे हैं भाई तुम ट्रेडिंग बंद कर दो, ठीक है, तुम्हारा तो ऐसे ही लॉस होता जाएगा। अरे सोचो तो सही भाई, वीडियो देखने से पहले समझो तो सही कि वो वीडियो कब की डाल रहा हूँ मैं, क्या डाल रहा हूँ, ठीक है। वो कोई सोच ही नहीं रहा, बस बोलने से मतलब है यहाँ पे कि भाई आगे वाला ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको देख रहे हो कि भाई वो गलत काम कर रहा है। अरे उसके पास जाके तो देखो, आपने उसको पीछे से देखा है, ठीक है, उसके आगे जाके देखो वो कर क्या रहा है, ठीक है। और बिना सोचे समझे आप एक्शन ले रहे हो और सीधे चीज़ें बोल रहे हो वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ कोई सोच ही नहीं रहा है। अभी मैं पुरानी वीडियो डाल रहा हूँ अपनी, बंदे उल्टे सीधे कमेंट, अरे भाई देखो तो सही, मैं पुरानी जर्नी शेयर कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। उससे आपको क्या मिलने वाला, आपको मिले ना मिले, ठीक है, लेकिन आपको जो सोचने वाला समझने वाला बंदा होगा, समझदार बंदा होगा, ठीक है, जो जिसके पास अमाउंट होगा और सोच रहा होगा कि मैं ट्रेडिंग से कमा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो उसके दिमाग में आएगा कि भाई देखो इस बंदे के पास 1 करोड़ रुपए समथिंग इसने लॉस किया है, क्यों किया है, ठीक है। तो मतलब शेयर मार्केट बहुत डेंजर गेम है, ठीक है। अगर ये मेरे को पहले पता रहता तो मैं भी नहीं करता ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं अमाउंट बचाता और आज मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट होता और ना मैं ये वीडियो बना रहा होता, ठीक है, ना आप सुन रहे होते, ना मैं ट्रेडिंग कर रहा होता। जो मेरा बिज़नेस है उसी में मैं कर रहा होता और उसी से मैं खुश रहता, ठीक है। आज की डेट में इस लेवल पे जाता कि मेरे को मतलब एक होता है ना कि एक एक्स्ट्रा इनकम जो होता है कि भाई आपके पास मतलब 70-80 हज़ार रुपये फालतू में मेरे को मिल रहे होते हैं एफडी से, ठीक है। एफडी जो मेरे पास बैंक में रहती ना, उसी से मतलब समथिंग 1-1.5 करोड़ रुपए मेरे पास हो जाता और उससे मैं इतना कमा रहा होता, क्योंकि मेरी जितनी इनकम है वो हर बारी बढ़ती जाती। क्योंकि अगर सपोज़ 1 करोड़ मेरा बैंक में है तो उसमें अगर आप ये लगाओ मेरे को 6-6.5-7% मिल रहा है, ठीक है, तो 7 लाख रुपए मुझे मिलता है। तो 7 लाख में से समझोगे टैक्स वैक्स निकल गया, उसके बाद आपका जो अमाउंट बचा उसमें से मैं ये लगाता हूँ कि 2 लाख रुपए आपने फूंक दिया, ठीक है, तो उसके बाद आपका 4-4.5 लाख रुपए बचता है। तो वो ऐड ही तो होगा ना, उसके अंदर ऐड होता जाएगा, उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको और वो कंटिन्यू कर करके आपका 10 साल के अंदर समथिंग 1.5 करोड़ रुपए बन जाएगा और उससे फिर अमाउंट आता जाएगा, ठीक है। और जनरली जो आप कमा रहे हो वो भी तो सेव हो रहा है ना आपका, वो भी सेव हो रहा है, वो भी आप एफडी में डालोगे दोबारा और वो कैलकुलेशन करते करते आपका ये लगाओ 10 साल के अंदर मतलब 1.5 से 2 करोड़ बना सकते हो 10 से 15 साल के अंदर आप इजीली, ठीक है। अगर इन शेयर मार्केट के झमेलों से, म्यूचुअल फंड के झमेलों से, ठीक है, स्टॉक्स के झमेलों से बच के रहोगे तब। लेकिन हमारा माइंडसेट तो दुनिया ने ख़राब कर दिया है कि भाई क्या स्टॉक्स के अंदर करो, ठीक है, यहाँ पे 15% रिटर्न है, भाई म्यूचुअल फंड के अंदर करो, यहाँ पे 25% रिटर्न है, घंटा रिटर्न है, कुछ नहीं है, ठीक है। जिस टाइम मिलेगा ना आपको उस टाइम कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। क्यों? जिस टाइम आपको मिल रहा होगा तो आप बेचोगे नहीं, जब वो गिर रहा होगा तब आप बेचोगे। यही हमारा माइंडसेट है, यही जनरली बंदों का माइंडसेट है। अब यहाँ पे किन बंदों ने पैसा बनाया पता है आपको? 20 के अंदर जो कोरोना के टाइम के अंदर मार्केट गिरी, ठीक है, और उन बंदों को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ पे आया ना शेयर मार्केट गिरी, ठीक है। कुछ बंदों ने बोला कि यहाँ से मौका है बाइंग करने का, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे, जैसे मैंने परसों ट्रेड किया, बिना सोचे समझे तुक्के में किसी बंदे ने बोला भाई 500 रुपये पर ख़रीद लो, ये जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या किया, बंदे ने तुक्के में ख़रीद डाला, ठीक है, 500 रुपये ख़रीदा, 500 रुपये पे ख़रीदने के बाद वो 300 रुपये गिर गया। अब उसको दिख रहा है यार लॉस हो रहा है, लॉस मतलब बेचना नहीं है मेरे को क्या करना है, एवरेज करना है। अब वो क्या है, उसके पास और फंड है, वो क्या करेगा, तुरंत से एवरेज मारेगा उधर। अब
क्योंकि गिर रहा था सब कुछ। अब उसने एवरेज मारा, ठीक है, अब उसका एवरेज समथिंग 400 रुपये 450 रुपये का हो गया उसका एवरेज। अब क्या हुआ, मार्केट अंधाधुंध तरीके से भागनी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जब भागनी स्टार्ट हुई तो जिन बंदों ने पेशेंस किया उन्होंने तो 1500 रुपये में बेचा हो, ठीक है, या हो सकता है उससे ज़्यादा में भी बेचा हो। लेकिन जिन्होंने पेशेंस नहीं किया तो उन्होंने एटलीस्ट मतलब ये लगाओ 500 रुपये से 700 800 900 रुपये में बेचा, 1000 रुपये में बेचा, और उनका भी पैसा यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब जिनको पैसा बनना ही नहीं था कभी, उनको भी पैसा इस तरीके से मार्केट ने दे दिया। अब वो क्या सोच रहे हैं, भाई ये एफडी जो है ना, ये तो बेवकूफ़ी बातें हैं, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना हो रहा है। भाई ये सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारा जो अमाउंट है वो कम का कम रहेगा। 25 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की वैल्यू क्या रहने वाली है। अरे ये सोचो 25 साल के बाद तुम्हारे पास अठन्नी नहीं है ना, ठीक है, और उस टाइम तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए भी है। 25 साल बाद भी जाओगे, 1 करोड़ रुपए की कुछ वैल्यू तो होएगी, खा तो सकते हो खाना पीना। अब ये सोचो 25 साल बाद भी तुम्हारे पास अंडा हो तो क्या मिलेगा, उस टाइम भी तुम्हें कुआं खोदना है और पानी पीना है। लेकिन आप ये सोचो आपके पास वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की एक बाल्टी पड़ी हुई है पानी की, ठीक है, आप उस बाल्टी में से धीरे धीरे पानी पी सकते हो। तो ये क्यों नहीं सोचता बंदा, ठीक है। उल्टे सीधे तरीक़ों में बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। मैं अगर मेरे पास उस टाइम अच्छे तरीके से ब्रेन रहता ना तो मैं ये सब नहीं करता। अब क्यों करना पड़ रहा है मेरे को ये सब चीज़ें। अब बंदे बोल रहे हैं छोड़ दो। भाई 7-8 साल दे दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। 7-8 साल में मैं यहाँ पे आलू सब्ज़ी नहीं बना रहा था, ठीक है, समझ रहा था मार्केट को, सब चीज़ प्लान बना रहा था, टाइम दिया मैंने मार्केट को। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ। गलतियाँ मेरी हैं, मैं उनसे सुधर नहीं रहा हूँ, ठीक है। वही गलतियाँ मैं 23 में भी करता था, 24 में भी किया मैंने, 25 में भी किया, ठीक है, और वही 26 में भी की मैंने। तो सोच रहे हो 4 साल में सेम गलतियाँ, मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं उन गलतियों को रिपीट ना करूं तो आप सोचो मैं कितना बढ़िया ट्रेडर हूं, क्योंकि मेरे को पैसा कमाना आ चुका है मार्केट से, ठीक है। बस मुझे कंट्रोल क्या करना है, वो गलतियों पे। तो मैं क्या उन गलतियों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। भाई यही तो काम है शेयर मार्केट का, कि आपको गलती पे गलती करवाती जाए, ठीक है। 10 दिन पैसे भी देगी तो 11वें दिन आपको वही मिस्टेक रिपीट करवा देगी, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो। क्यों बोला गया है कि लिमिटेड ट्रेडर यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। भाई सारे सक्सेसफुल हो जाते अगर आपका माइंड सेट ठीक होता, ठीक है। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड है, ठीक है, हम 5 मिनट किसी चीज़ पे सोच नहीं सकते कि भाई क्या करें यहाँ पे। 5 मिनट तो बहुत लंबी बात बोल दी मैंने। 1 मिनट अगर आप सोचने पे लगा दो ना कि भाई आंख बंद करो और किसी भगवान का नाम ले लो, 1 मिनट तक अलार्म सेट करो, भाई उस बीच में ना आपको 36 बार आपका दिमाग इधर से उधर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, सोचना पड़ेगा इसके। अगर मैं डिसिप्लिन बना रहा हूँ तो एकदम से नहीं बनेगा ऐसे कि मैं बना लूँगा तुरंत, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा ये सब चीज़ें, अगर पता है, जिन बंदों ने नाम जप किया है कि भाई 10 माला 20 माला 30 माला करके देखो आप, ठीक है, इनको करके देखो तो आपको पता चलेगा, आपका तो दिमाग तुरंत भटक जाएगा, ठीक है। आप 1 2 3 माला 4 माला करोगे ना, आप भटक जाओगे उधर से, आपको क्या यार क्या है ये, ठीक है। 1 महीने भी करोगे, 2 महीने करोगे ना, तो आप कुछ दिन बाद छोड़ दोगे वो, क्योंकि डिसिप्लिन है ही नहीं ना। तो ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम चाहिए। अब वही है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना मैंने टाइम दे दिया। अब बंदे अब क्या बोल रहे हैं, वो बंदे मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे छोटा मोटा लॉस किया और वो चले गए यहाँ से, ठीक है। वो बंदे मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं भाई शेयर मार्केट छोड़ दे, ठीक है, छोड़ दे। क्यों? वो खुद को तो ठीक नहीं कर पाए हैं, डिसिप्लिन तो उन्होंने खुद ठीक नहीं किया अपना, ठीक है। तो वो दूसरे को भी राय वही देंगे। भाई अगर तुम सपोज़ शराब पीते हो, ठीक है, शराब अगर आप पीते हो तो आपको पता है कि उसकी लत लग जाती है एक टाइम बाद, ठीक है। अगर कोई और बंदा, सपोज़ मैं शराब पीता हूँ और मैं बोलूँ कि भाई तुम एक काम करो, तुम शराब मत पियो, तो वो बंदा क्या बोलेगा, अबे तू खुद तो कर नहीं पाया कंट्रोल, तो मुझे क्यों बोल रहा है, ठीक है। तू खुद को देख पहले, तू खुद की बंद कर पहले, तब जाके तू मेरी बंद करवा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब वो बंदे मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई तू भाई ट्रेडर नहीं है, ठीक है, तू नहीं कर पाएगा तो फिर जो अमाउंट लेके आएगा वो गवा देगा।
अरे उसके पीछे सोचो भी तो सही, मैं क्या काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा अंदर का दर्द है, ठीक है, वो कोई नहीं समझ पाएगा। वो मेरा अंदर का दर्द वही समझ पाएगा जो मेरी कंडीशन में है अभी, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, ठीक है, जिसका अमाउंट इतना लॉस गया है, ठीक है। अब 2-3 लाख 10 लाख वालों को नहीं बोल रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, जिनका अमाउंट 20 लाख 30 लाख 40 लाख गया है, वही बंदे अगर मेरी वीडियो देखेंगे ना, वही इस दर्द को समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी और कोई नहीं समझ पाएगा। चिंदी चोर जो बंदे हैं ना, जिनको मतलब अमाउंट कहीं से आया, उन्होंने बचा के रखा था, वो हार गए, फिर किसी ने उनको बताया अरे भाई ये तो जुआ है, तू साले पागल है, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, ये तो तेरे को नुकसान करेगा। अब उसके पास 10 लाख बचा है, उसने 2-3 लाख रुपए फूंक दिया है, तो वो 2-3 लाख रुपए और फूकेगा, 2-3 लाख रुपए और फूकेगा, और फिर वो डर जाएगा, ठीक है। और डर जाएगा तो क्या होगा, तभी बोला गया है मार्केट में कि जो जनरली रिटेल ट्रेडर आते हैं यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर भाग जाते हैं। क्यों? उनका एक तो डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, पैसा ब्रेक हो जाता है, सब कुछ लूज़ हो जाता है उनका, ठीक है, माइंडसेट ख़राब हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, छोड़ यार नहीं करना है इसको, जुआ है वह। क्यों? हमारे बड़े बूढ़े यही बोलते हैं कि जुआ है, तो नहीं करना है ये सब चीज़ें, तो वो निकल जाते हैं इससे, ठीक है। कुछ बंदे जो चंद बंदे हैं ना, वो टिके रहते हैं, ठीक है। अब ये मैंने सुना हुआ है, शुरू से सुना हुआ है कि भाई जिस चीज़ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, भले वहाँ पे कितनी बार भी हार हो रही है आपकी, ठीक है, उस पे टिके रहोगे ना, एक ना एक दिन सक्सेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसी रूल को लेते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए मैं इस स्टेज पे चढ़ रहा हूँ कि भाई मैं ये काम करूँ और यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूँ, ठीक है। बस कमियाँ जो हैं मेरे अंदर, वो मुझे सुधारनी पड़ेंगी। पहले मैंने जो फोकस किया ना अभी तक वो सारा फोकस किया चार्ट को पढ़ने के लिए, चार्ट में रीडिंग करने के लिए, मार्केट कैसे काम करती है, किधर जाती है, क्या करती है, ठीक है, वो सब चीज़ें करने के लिए। मार्केट मेरे हिसाब से काम कर रही है, ठीक है। जिस दिन मेरे हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रही है ना, उस दिन मैं बस रुक नहीं रहा हूँ। क्यों? मैं तो चाह रहा हूँ ना कि मार्केट मेरे हिसाब से काम करे, मार्केट अपने हिसाब से काम ना करे, मेरे हिसाब से काम करे। ऐसा पॉसिबल कैसे? ठीक है, मुझे मार्केट के हिसाब से काम करना है, मार्केट को मेरे हिसाब से काम नहीं करना है। इसीलिए मेरा लॉस हुआ, और अभी तक भी हुआ, कल परसों तक भी हुआ, ठीक है। अभी 3-4 दिन हुए हैं शायद मार्केट मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तिलमिलाट है अंदर से, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ आए ना आए, ये उसी को समझ आ सकती है जिसने एक्सपायरी के दिन उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, और वो पहले 10-15 हज़ार से ट्रेड कर रहा था, और 10-15 हज़ार उसने प्रॉफिट बना भी लिया था। और कहीं से उसको पता चला कि भाई आज मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि 2-3 लॉट ले लिए ऊपर की साइड, और उसका जो 15 हज़ार का अमाउंट था वो घटते घटते 10-12 हज़ार रह गया। फिर उसने दोबारा एवरेजिंग किया, और फिर उसका 8 रह गया, फिर एवरेजिंग किया, फिर उसका 2-3 हज़ार रह गया, फिर एवरेजिंग किया, फिर उसके बाद उसका माइनस में चला गया, और उसके बाद उसका दिमाग सनक गया। उसने पूरे 2 लाख को एक साथ झोंक दिया, और उसके बाद क्या हो गया कि वो बोल रहा था कि सुबह 15 हज़ार रुपये प्रॉफिट है मेरे, और शाम को जब वो निकला वो 15 हज़ार भी गए और 2 लाख भी गए साथ में, पूरा साफ। वो बंदे मेरे को सही तरह समझ सकते हैं कि साले मैंने क्या गलती की आज, ठीक है। एक छोटी सी गलती के चक्कर में 15 हज़ार भी गए और मेरा 2 लाख रुपए का भी सफ़ा हो गया। उनका जो दर्द है ना भाई, वही बंदे समझ सकते हैं। मेरा दर्द जो है वही बंदे समझ सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे बंदे नहीं समझ सकते ये सब चीज़ें। जो यहाँ पे 20 हज़ार रुपये लेके आ रहे हैं, 30 हज़ार रुपये लेके आ रहे हैं, एक लॉट से काम कर रहे हैं, और 500-600 रुपये लेके जा रहे हैं, ठीक है, 500-600 रुपये लॉस लेके जा रहे हैं, ठीक है। उनको ये समझ ही नहीं आएगा। क्यों? वो तो यही बोलेंगे कि ये तो जुआ कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक डिसिप्लिन में हैं, ठीक है। उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि मेरे को 500-600 रुपये ले जाना है और 500-600 रुपये लॉस लेके बंद कर देना मार्केट को, ठीक है। तो वो मेरे को यही बोलेंगे कि ये जुआरी है, ये गलत तरीके से कर रहा है ट्रेड, ठीक है। लेकिन जो एक तरीके से सोचते हैं ना कि जिनको छोटा मोटा अमाउंट नहीं चाहिए, बड़े तरीके से करना है, बड़ा माइंडसेट है जिनका, तो उनको समझने के लिए लोगों को जनरली टाइम लगता है, ठीक है। तो वैसा ही मेरा सिस्टम था कि मेरा जो माइंडसेट है यहाँ पे बड़ा माइंडसेट है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि मैं
बड़े तरीके से करूँ काम, छोटे तरीके से ना करूँ, ठीक है। मतलब जो भी अमाउंट मैं लेके जाऊँ 50-60 हज़ार रुपये पर डे लेके जाऊँ, और जब वो मैंने अचीव कर लिया वो गेम, ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 1-1.5 लाख रुपए लेके जाऊँ पर डे, ठीक है। बड़े ट्रेडर भी ऐसा ही कुछ करते हैं, लेकिन बड़े ट्रेडर के पास क्या रहता है कि बड़ा अमाउंट रहता है उसके पास, 1-2 करोड़ रुपए रहते हैं उसके पास, और वो क्या करता है 1-2 करोड़ रुपए अगर लगाता है उसमें वो क्या कर रहा है 1-2 लाख रुपए लेके जाता है और बंद कर देता है, ठीक है। उसको लॉस भी होगा तो उसको वो झेल लेगा। लेकिन अगर मैं यही सब चीज़ें छोटे अमाउंट से कोशिश कर रहा हूँ ना, तो जब जिस दिन मेरे को लॉस होगा ना तो मैं झेल नहीं पाऊँगा, और क्योंकि माइंडसेट प्रॉपर बिल्ड हुआ नहीं है। जिस दिन माइंडसेट प्रॉपर बिल्ड हो जाएगा तो मैं 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए ईज़िली बना सकता हूँ, और ये मैं बना के दिखाऊँगा अगर भगवान मेरे साथ रहे, ठीक है। जिस भी भगवान को मैं पूजा पाठ करता हूँ वो अगर मेरे साथ है, ठीक है, तो वो मुझे ये अचीवमेंट दिलवाने में मेरा साथ देगा, ठीक है, और ज़रूर देगा। मेरे को विश्वास है भगवान पे, ठीक है, और मैं एक दिन ज़रूर सक्सेस होऊंगा। और हो सकता है भगवान ने यही प्लानिंग करके मेरे को यहाँ पे भेजा कि ऐसे ऐसे मैं करूँ और लोग मेरे को देखें कि मैं पहले लॉस मेकिंग था और धीरे धीरे मैं प्रॉफिटेबल बना, उसकी कृपा से, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच साच के मतलब भगवान ने प्लानिंग बनाई है। मैं जो एजम्पशन कर रहा हूँ कि वो शायद हो सकता है, और वही भगवान ने कुछ किया है शायद, ठीक है। अब देखते हैं मैं कितना डिसिप्लिन फॉलो कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इसका फंडा जो है ना वो डिसिप्लिन फॉलो करना ही है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो कर गया तो फिर वो काम कर सकता है बढ़िया तरीके से, और वो प्रॉफिटेबल बन भी जाएगा। अगर जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा ना तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10-15 दिन 20 दिन मैं भी अच्छे खासे प्रॉफिट कर लेता हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं उस अमाउंट को गंवा देता हूँ, क्योंकि मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मुझे फॉलो करनी है। 3 SL फॉलो करने हैं, 4-5-6 ट्रेड मेरे को फॉलो करने हैं कि इतना ही ट्रेड लेने हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने। अगर हो गए मेरे तो मुझे बंद करना है, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट हो, कुछ भी हो, XYZ, ठीक है। लॉस लिमिट सेट होगी, वो कंप्लीट होगी तो बंद करना है। चाहे एक ही ट्रेड के अंदर मैं वो लॉस लिमिट कंप्लीट कर दूँ तो मुझे बंद करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार मैं सुबह आया हूँ, अभी 9:15 हुई है, 9:20 हुई है, 9:30 हुई है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर मैंने ट्रेड लिया और मैं उतना लॉस लिमिट सेट की थी मैंने, वो हिट हो गया और मैं बंद कर दूँ, ठीक है। और अभी मेरे पास टाइम है, मैं कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, और हमें बंद करना ही है वो सब चीज़ें। वही डिसिप्लिन है, और वो सबसे हार्ड काम है इस मार्केट का काम करने का। क्योंकि ये सोचो आप कि सुबह आपने मार्केट खोला और आपका डिसिप्लिन है कि भाई मेरा 1 SL जाएगा और मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। और हो सकता है पूरे दिन उसी तरीके से मार्केट करे काम जैसा आप सोच रहे हो, और आपने क्या किया, जैसे एक ट्रेड लिया उसमें आपका SL हिट हो गया और आपने बंद कर दी मार्केट को, और उसके बाद आप शाम को देखते हो खोल के मार्केट ने उसी तरीके से काम किया, ठीक है। तो आप हर रोज़ यही डिसिप्लिन अगर फॉलो करोगे ना तो एक ना एक दिन सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि हो सकता है उस दिन मार्केट ने आपका SL हिट किया और ऊपर चली गई, लेकिन किसी दिन ऐसा ही होगा, आप ट्रेड लोगे और अपना SL लगा के चले जाओगे, और हो सकता है शाम को आओ और जो आपका टाइमिंग होगा कि मैं 3 बजे ट्रेड कट करूँगा या 2 बजे करूँगा या 1 घंटे 3 घंटे में जब भी ट्रेड कट करूँगा, तो वो जब उस दिन पता चलेगा ना आपको कि आपके 10 SL का पैसा मार्केट ने एक ही दिन आपको दे दिया। तो मार्केट ऐसा करती है, इस तरीके से काम करेगी, बहुत तरीके से मार्केट काम करती है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की फिर वीडियो जब मैं घूमने निकलता हूँ तो अपनी मैं जितनी भी चीज़ें मेरे अंदर चल रही होती है ना वो सब चीज़ें पब्लिक को बताता हूँ कि यार ऐसा होता है, ठीक है। जो रिग्रेट का पार्ट है ना वो होता है, ठीक है। तिलमिलाहट जो होती है ना वो होती है। मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट होते हुए मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, मार्केट मेरे हिसाब से काम कर रही है, मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आज अगर मैं कर लेता तो हो सकता 50,000 से मैं 1 लाख रुपए कर लेता, धीरे धीरे भी करता। माइंड बहुत तरीके से सोचता है, हज़ार तरीक़ों से माइंड अलग अलग सोचता है हर बारी कि चल ठीक है 5 दिन मार्केट चली तो मैं 10-10 हज़ार करके भी करता तो 50,000 हो जाते मेरे। तो ये सब चीज़ें सोचता, ठीक है। और आप ये सोचो
वो बंदा ये बोल रहा है कि जो दिन के अंदर, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ले जा चुका है दिन के अंदर, वो बंदा ये बोल रहा है आपको कि भाई क्या आपको 10-10 हज़ार करके करना है, बस हर रोज़ 10 हज़ार ले जाओ और बंद करो। वो बंदा ये सब चीज़ें बोल रहा है। तो सोचो कि क्या माइंडसेट है, क्या डिसिप्लिन है, वो सब चीज़ें बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करते हो तो यार मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। जो बंदे मेरे लिए दुआ मांगते हैं वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपके पास जब भी टाइम हो मेरे लिए भगवान से ज़रूर मांगें कि यार मैं एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनूं, क्योंकि जब हमारे साथ बंदे जुड़ते हैं उन्हीं बंदों के बदौलत हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सुना होगा आपने कि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके पीछे 1000 बंदे हो ना जुड़े हुए तो वो उसको राजा बना सकते हैं। तो सेम मेरी कंडीशन भी वही है, और मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि भाई आप भगवान से मेरे लिए मांगें कि जो मैंने अपना नाम रखा है ट्रेडिंग राजा, तो मैं एक दिन ट्रेडिंग का राजा बन के दिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय बाबा करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।